हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और आज हम ना ऊपर की सफाई कर रहे हैं। देखो जहाँ हमारा ऊपर का घर है ना, ये हाँ देखो मैं और दीदी आए यहाँ सफाई करना है। और कूड़ा दिखाऊंगी आपको, कबूतरों ने हमारे कितना बुरा हाल कर रखा है। हटना जरा, ये देखो कबूतर कबूतर यहाँ बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, पोटी कर करके दुखी कर रखा हमें। ये देखो आपको दिखाऊंगी अभी, पूरा गंदा। हाँ देखो मैं पूरा आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखो ऐसे मतलब कबूतर भी बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। और ज़्यादा बड़ा घर हो जाए ना तो देखो मैं ऊपर साल भर में ही करती हूँ यहाँ सफाई एक बार, नहीं तो हमारे बस का नहीं है। जो रहते हैं वही लोग करते हैं। ये देखो पर इस बार ना क्या हुआ कि लड़कियाँ रहती हैं स्कूल की, तो ढंग से सफाई बिल्कुल नहीं करती। जबकि मैंने देखो डंडा बांध के झाड़ू उनके लिए भी रख रखा एक, और हमने अपना नीचे रखा हुआ, फिर भी इतनी सफाई नहीं कर पाती लड़कियाँ। बस उतना उतना ही अपना कमरा कमरा झाड़ू मारती हैं, बाकी कुछ नहीं। ये देखो अपना कमरा मारती हूँ कि यहाँ पे कभी कभार मारती हैं। देखो ये कबूतर कबूतर चिड़िया उड़िया बैठती हैं, कुछ साफ़ नहीं कर रखा। जैसे होना चाहिए कि जैसे कोई रहता है तो वो साफ़ करता है। अगर बंदा एक हफ्ते में भी एक बार झाड़ू लगा दे, वाइपर से पोछा लगा दे, जबकि हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, ट्यूबवेल है, पाइप से धो सकती हैं लड़कियाँ। और मैंने अपना भी पाइप दे रखा है, देखो वो पड़ा है ना ग्रीन सा, वो भी दे रखा है इनको। पर ये किसी भी चीज़ से कुछ भी काम ऐसे करती ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे हैं पर, लेकिन यार संडे को एटलीस्ट अपने लिए तो निकाल सकते हैं यार। ये तो तुम्हारे आसपास है, देखो कितना गंदा हो रहा है। अच्छा थोड़ी लगता है। यहाँ बैठ जाती है इस बाउंड्री के ऊपर, पर देखो इसकी भी कभी झाड़ू मार के अच्छे से सफाई कर दें वो भी नहीं करती। इतना बुरा हाल है भाई, पता नहीं कैसे बच्चे हो जाते हैं जो बिल्कुल, वैसे तो साफ साफ बनते हैं बच्चे यार, इतने टिप टॉप होके निकलते हैं। और वैसे देखो बच्चों को गंदगी में रह रहे हैं यहाँ पे है। नहीं तो इनको ये होना चाहिए कि यार चलो 3 लड़कियां हैं, 3 जने मिलके तो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। एक बार झाड़ू लगाए मिलके, एक जने फटाफट से पाइप से धो दे। कितनी देर लगती है यार, पता ही नहीं, मेरे समझ नहीं आता, लगता ही नहीं टाइम। अभी देखना हम करेंगे, हम तो ज़्यादा ही सफाई से करेंगे क्योंकि हम बार बार नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें टाइम लगेगा। हम तो क्योंकि देखो हमने पत्ती से खुरच खुरच के हम साफ़ कर रहे हैं सारा, और फिर जाले झाड़ेंगे। फिर देखो ऊपर भी देखो, मैं दिखाऊँ आपको, कोने कोने देखो मधुमक्खी सी ने छत्ता लगा रखा, ये ऊपर के जाले झूले हो रहे, ये सब भी झाड़ेंगे हम अभी। तो अभी दिखाते रहेंगे आपको कि क्या क्या, थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। और देखो दीदी कर रही है, मैं दिखाती हूँ पत्ती से कैसे करना है। ऐसे करेंगे हम, ठीक है। ये देखो गाइस शुरू हो गई हमारी साफ़ सफाई। हम मुश्किल से साल में 1 या 2 बार ही मुश्किल करते हैं, 2 बार कर देते हैं, कई बार 1 बार करते हैं। पर जब करते हैं हम तभी है जब ये बच्चे छुट्टी जाते हैं ना, तब करते हैं हम। वरना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ये लोग रहते हैं और करते नहीं हैं। थोड़ा भी अगर जैसे हम कर रहे हैं ना आज, ये अगर जल्दी जल्दी करते रहे ना उस चीज़ को थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो क्यों नहीं होगा साफ़ से यार। कैसी बात करते हैं कि साफ़ नहीं होता। ऊपर अंदर ना बरामदे में भी इतने जाले इतने लगे हुए थे ना कि बस पूछो ही मत। ये लड़कियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, कुछ नहीं करते। इनसे ज़्यादा साफ़ तो अगर लड़के रहते ना वो कर देते। मैंने इतना देखा है क्योंकि कभी हमारे यहाँ लड़के रहते हैं किराए पे, कभी लड़कियाँ रहती हैं, कभी फैमिली रहती है। तो फैमिली वाले तो खैर कर ही देते हैं, पर लेकिन ये जो सिंगल सिंगल लड़कियाँ रहती हैं ना भाई, लड़कियाँ हो के इतना गंदा अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। चाहे कोई कितना भी बड़ा कोर्स करे फिर भी ये सब छोटे छोटे काम है, ये तो जहाँ रहते हैं वहाँ करने पड़ते हैं। पर पता नहीं भाई कैसे हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते। अपना कमरा तो करते हैं वो, ये दे दो वो दे दो हम साफ़ करेंगे, पर यहाँ बाहर कभी नहीं कि जैसे 3 रहती हैं तो कर लें, पर कुछ नहीं। बहुत भयंकर गंदा हो रखा था, चिड़िया कबूतर बैठ बैठ के हमने ना सारा साफ़ करा। पहले मैंने सबसे पहले ना झाड़ू में जो डंडा बांध रखा था ना, उससे मैंने सारे जाले साफ़ करे पहले सारे, अंदर ये मतलब बरामदे से, फिर बाहर पोर्च में, फिर बाहर से सारे साफ़ करे। उसके बाद देखो ये बाउंड्री है ना जो, इसके ऊपर हमने चौड़ी चौड़ी सी बना रखी है, ये इसमें बैठ तो जाती हैं, साफ़ नहीं करती। फिर मैंने इसके ऊपर भी ना देखो झाड़ू मारा, और फिर इसका ना हल्का हल्का पेंट वगैरह सा निकल रहा था। वो दीदी से मैंने बोला, मैंने कहा दीदी आप थोड़ा पत्ती से कर दो, जितना निकलना होगा एक ही बार निकल जाएगा, हम साफ़ ही कर देंगे। तो देखो ये पूरा साफ़ कर दिया। और नीचे भी देखो फर्श में आपको गिरा हुआ दिखाई दे रहा होगा ना, यही है। और फिर मैंने क्या किया, सारा झाड़ू लेके तब झाड़ू मारा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हम चाहते तो हम पाइप से सीधा धो देते तो कबाड़ा तो आगे चला जाता, लेकिन वो क्या होता है ना, वो जाली में जाके अटक जाता है और फिर दिक्कत होती है, पानी नहीं निकल पाता। तो मैंने ना जहाँ जहाँ ज़्यादा हो रहा था वहीं वहीं इकट्ठा कर करके बीच बीच में कब कूड़े को भी ना कई जगह ढेर लगा दिए इकट्ठा करके। उससे क्या होता है कि उठाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, और ये भी नहीं कि ज़्यादा ले जाओ कबाड़ा, फिर जल्दी जल्दी ना झाड़ू नहीं लगती।
इसलिए फटाफट जहाँ पे ज़्यादा सा हो जा रहा वहीं इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ताकि दीदी ना फटाफट उठा लेती हैं। फिर अब डस्टबिन में वो उठा लेंगी। हम सब सामान ना लेके आ रखे नीचे, ऊपर सॉरी। और देखो और इनके ना इतने बाल ही बाल गिरे हुए थे ना, लड़कियां हैं बाल खोल के घूमती रहती है, सर धुल के और कंघी करती होंगी, उसके बाद यहीं खुले खुले बालों में बना लेती होंगी बाल। इतने बाल थे ना कि अति, बाप रे, मैं तो समझ नहीं आ रहा था क्या करती हैं यार। और हमें तो देखो करना ही है सफाई, जबकि ये देखना चाहिए आदमी, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, दूसरा आदमी को ना घिन आती है। पर अब क्या करें, हमारा तो घर है, हमें तो करना ही करना है। ये रहेंगी तब भी, नहीं रहेंगी तब भी, इसलिए हमें इतना फ़र्क नहीं। हम अपने बच्चों की तरह इन्हें रखते हैं, लेकिन ये इतना भी नहीं सोचती कि चलो यार थोड़ा थोड़ा सा कभी तो कर दें। और ऊपर से मुझे कह रही है आंटी अब दीपावली में सफाई करवा दो। मैंने कहा यार कैसे हो तुम, हम भी तो अपने आप करेंगे, देखो ये नहीं कि थोड़ा बहुत कर दें। और इधर ना हमारी देखो लड़ियाँ भी डल रही हैं, हमारे यहाँ लड़ियाँ लगाने वाले आ रखे हैं और वो ना डाल रहे थे, तो उनकी वजह से भी हमारा काफ़ी काम डिस्टर्ब सा हो रहा था। बट लेकिन क्या करें, हम रोक नहीं सकते थे, हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना। और ये देखो दीदी भी ना नीचे से खुरच रही, कबूतरों ने बीट बीट कर रखी है, चिड़िया कबूतर। तो दीदी वहाँ से खुरच रही है और मैं और जगह से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के लिए तो बहुत जगह थी, तो देखो कोने कोने हमने सब रगड़ रगड़ के ऐसे साफ़ कर दिया ना, ऊपर इतना चमका दिया कि बस पूछो मत। मैं लास्ट में ना आपको पूरा फाइनल दिखाऊंगी कि कितना है, कितना साफ़ करके कितना चमका है। और देखो जितना भी जगह जगह था, और हमने जो भी सामान हमें फालतू लग रहा था ना, छोटे छोटे झाड़ू इकट्ठे कर रखे इन्होंने, ये सब हमने उठा के बाहर फेंक दिए। मैंने यार, और देखो ये ना थोड़ा सा हमारा मतलब अनइवन है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है ये पोर्च का एरिया। तो देखो इसके यहाँ पे भी ना काई और इनके बाल फंसे हुए थे लड़कियों के, और उसी में ना छोटे छोटे पौधे पौधे निकल आए। जब सफाई नहीं करेंगे तो देखो ऐसा तो हो ही जाता है। और अभी बरसात गई है तो काई जम जम के, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता होगा ना बीच बीच में, कहीं ना कहीं तो रुक ही जाता है। तो वहाँ पे ना जम मतलब काई इकट्ठी हो गई थी, और हमने सारा ब्रश से साफ़ किया। जब हमने अभी पाइप से धोया ना, तो मैंने तो एक ब्रश पकड़ लिया था टॉयलेट साफ़ करने वाला, और भाई उससे ही मैंने सारी जगह रगड़ रगड़ के, जबकि हालांकि मेरी कमर में भी बैंड बज गई थी बिल्कुल। अगले दिन तो वैसे भी तबीयत ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि अगले दिन हो गया मुझे सर्दी जुकाम, क्योंकि शाम को हम कहीं गए थे, फिर वहाँ पे भी बस, और थके थकाए तो थे ही। 3 बजे करीब हम निपटे यहाँ से नहा धो। देखो गाइस, अब हमने ना ऊपर से भी ये सब साफ़ कर दिया, और अब हम ना ऊपर सबसे ऊपर मतलब कि डबल स्टोरी की छत में आ गए, और उसकी छत भी हम देखो कितने अच्छे से आज साफ़ करेंगे सारा। और ये लड़ियों वालों ने फैला रखा अपना सामान, ये सारी लड़ियाँ इन्हीं की हैं, और ये भर के लेके आ रखे हैं, और ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं ना ये लगाना, तो इसीलिए खूब सारी हैं ये, ढेर सारी 2-3 कट्टे भर के लाए थे ये। और देखो ये ना उसके पीछे ना ये हमारी मोंटी है ऊपर सीढ़ियाँ जाने के लिए, तो इसके पिछली तरफ कबूतर इतने इसी के ऊपर बैठते हैं, वहाँ हमारी सीढ़ियाँ भी नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। लकड़ी की सीढ़ी ले रखी है हमने, तो उससे चढ़ते हैं। और ये देखो पूरा कूड़ा, और पूरी छत में हमने झाड़ू मारी। फिर मैं आधी में से दीदी लाई उधर से, और आधे में से मैं लाई। वैसे तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ पे ना हमारी छत पे जो बारीक वाला वो होता है ना मार्बल, जो पहले चलता था, वो डलवा रखा हमने। तो वैसे तो बिल्कुल ओके है, पर ये कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि बारिश वारिश पड़ के ना अभी थोड़े टाइम तक ना काला काला सा ही रहता है, थोड़ी काई काई सी जम जाती है। और ये देखो दीदी हटाने लग गई वो कबूतरों की बीट वगैरह, तो वो हम इकट्ठी करके, कुछ मैंने हटाई पीछे से, अब कुछ दीदी की हटा देंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठ के नहीं कर पाती। हालाँकि मैंने करा बहुत, और झुक झुक के मेरी हो गई हालत बहुत ख़राब। अगले दिन तो कह तो रही हूँ कि ये देखो हमारी जो स्टेयर्स है ना, वो भी इतनी गंदी हो जाती है ना, क्योंकि साल भर में तो देखो कूड़ा ना भी हो तो धूल धमाल से ही इतना गंदा हो जाता है। और यहाँ ना ये चिड़िया कबूतर छिपकलियाँ, इनकी ना बीट वगैरह पड़ी है बहुत। और जो ये किराएदार रहते थे ना, देखो उनके बच्चों की कॉपियाँ यहाँ स्टोर में ऐसी जगह डाल के चले गए जहाँ हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हम भी नहीं देखो इतना आते नीचे। तो अभी देखो जो आज जो सफाई चल रही है वो बड़ी डीप क्लीनिंग हो रही है, और बहुत अच्छे से हम भी कर रहे हैं। तो ये सारी जो कॉपी किताबें हैं ना, ये सब मैंने नीचे उतरवाई, और नीचे उतरवा के मैंने साथ साथ एक कबाड़ी आया उसको दे दी। उससे मैंने पैसे भी नहीं लिए, मैंने कहा भाई तू इसे ले जा बस, कबाड़े को यहाँ से उठा के भाड़ में जाएगा उसमें, क्योंकि कुछ था नहीं, पर्चे 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 से थे, और पता नहीं कुछ लोग डायरी वायरी सी थी, कुछ था ऐसे ही ना हिसाब किताब। और पता है यहाँ एक छिपकली आ गई थी, जैसे हम साफ़ सफाई कर रहे थे भयंकर तरीके से, और मैंने इतना डर के मारे, ये देखो एक छिपकली भाग के चली गई। मुझे ना बहुत डर लगता है छिपकली से,
तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें डायरी वगैरह थी, तो उसमें कुछ नोटिस किया जा सकता था, जैसे घर के लिए यूज़ हो सकती थी, तो एक दो हमने एक्स्ट्रा रखी, वरना बाकी हमने सब भर के कट्टे में और बाहर रखवा दी। और अब करेंगे हम ऊपर से लेके नीचे तक की सारी सीढ़ियाँ साफ़। फ़िलहाल यहाँ की करते हैं। देखो कितना कबाड़ है ये, और इसके अंदर भी बहुत सारा कबाड़। मतलब मैंने देखा किराएदार ना अपना जो थोड़े बहुत साफ़ करने वाले रहते हैं ना, वो अपना साफ़ करते हैं, वो कोना सड़ा दिया उन्होंने। ये देखो, ये देखो, आज तो पूरी साफ़ सफाई करके ही दम लेंगे। और अब करते हैं नीचे की। देखो सीढ़ियाँ ही इतनी हो जाती है ना, झाड़ू और पोछा करने के लिए तो एक आदमी का पूरा घर हो जाएगा इतने में। और ये देखो कितना गंदा, और ये छिपकलियों की पोटी निकल रही है ये। और ये ना त्योहारों के साथ ही है जो इतने अच्छे से सफाई हो जाती है, देखो। वरना तो क्या है, आगे आगे करते हैं सब लोग, हम भी बीच बीच में कराते हैं ना, तो हम आगे आगे ही करते हैं। यह है कि त्यौहार है तो डीप क्लीनिंग करके थोड़ा सा ये है कि अच्छे से साफ़ सफाई होगी हमारे घर की, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दीदी की भी मुझे बहुत बड़ी हेल्प रहती है, वो ना हो तो देखो अकेले तो कोई भी काम करने का मन भी नहीं करता, काम तो काम मन भी नहीं करता, साथ में कोई लगा रहता है ना तो काम आसान हो जाता है बातें करते करते। देखो फिलहाल हमारा काम ना थोड़ा सा रुक गया। वो रुका इसलिए कि वो लड़ियों वाले ना अपना काम कर रहे थे, तो हमने क्या करा कि चाय बनाई, दीदी ने चाय पी और मैंने सारी सब्जियां निकाल ली बाहर। मैंने कहा क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह से सारा काम ऐसे ही पड़ा है साफ़ सफाई के चक्कर में। तो मैंने जितनी भी सब्जियां थी ना फ्रिज में, वो थोड़ी 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 निकाल ली है, और दीदी अब बैठ के उनको काटेगी। और मैं छौंक रही हूँ जल्दी में, जो जल्दी जल्दी में हो सकता है वो मैंने छौंका है पुलाव। और बहुत ही अच्छा सा करके बनाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी। बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, मशरूम, प्याज, टमाटर, जो जो थी मेरे पास, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, सब चीज़ें काटने के लिए नीचे रख दिया। और मैं टाइम लगा तो दीदी के साथ कटवाऊंगी, वरना तो फिर मैं फ़िलहाल अभी चावल देखो धो के लाई हूँ, और मैं तड़के को फटाफट तैयार कर लूँगी, क्योंकि देखो धो के करने से ही थोड़ा जल्दी होता है। उसके बाद हम ऊपर का सारा धोएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बिना धोए काम नहीं चलेगा, पोछे से भी काम नहीं चलेगा। पोछे से कहाँ तक हम 10-10 बार पाल्टियाँ बदल बदल के पानी का काम करते रहेंगे, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, खुले जो डब्बा है ना ये, इसमें बना रही हूँ पुलाव। खुला पुलाव बनता है ना, वो बहुत खिला खिला सा बनता है। तो देखो मैंने डाला है सरसों का तेल, और जबकि मेरा डब्बा ना आज क्या हुआ कि पूरी तरह सूखा भी नहीं था, मैंने गीला ही था अभी तक। और थोड़ा सा पुलाव में डालने के लिए खड़े मसाले निकाले, जैसे तेज पत्ता, स्टार, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि खाते नहीं है हमारे यहाँ पर, फिर भी पुलाव में अच्छी लगती है ये सब चीज़ें। और जीरा, राई थोड़ी थोड़ी सी डाल के, और जो दीदी ने फटाफट से प्याज काटा था, हरी मिर्च काटी, वो सब डाल डूल के बढ़िया करके पुलाव बनाऊँगी अच्छा सा। क्योंकि देखो जो दिन में ना एक हमारे यहाँ रेंट पे रहता है लड़का, तो वो भी खाना खाता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में खाता है, देखो वो पैसे देता है, मतलब हमने उसका पीजी टाइप किया हुआ ना, तो वो खाना खाता है। तो वो भी ऐसा नहीं है, कुछ भी जो हमारे यहाँ बनता है वही खा लेता है। तो मैंने अभी करना है दूध भी गर्म, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया ना किचन का काम, बस किचन को साफ़ करके और मैं यहाँ से निकल गई थी। मैंने कहा बाकी सब काम करूँगी बाद में, पहले जो बड़ा काम है ना उसको कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना ये भी रहता है कि दीदी चली जाती है तो फिर मुझे सारा अकेले पे मेरे बर्डन पड़ जाता है। तो देखो फ्री खड़ी थी, जब तक मेरा मसाला भुन रहा है मैंने टमाटर वगैरह डाल के सारे मसाले उस पर डाल दिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। तो मैंने कहा चलो खाली हूँ तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, वो लगा लेती हूँ सारे। तो मैंने फटाफट बर्तन लगा लिए। और आज शाम को कहीं जाना था, तो इसलिए हमने सब्जी वगैरह कुछ नहीं काटी, और आटा भी हमारा थोड़ा सा गुंदा हुआ रखा था, जैसे कुत्तों वगैरह के रोटी डालनी है ना, तो उसके लिए थोड़ा रखा था। तो मैंने आज एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं कराया, हालांकि ये बहुत बड़ा काम था कि हमने पीछे धोया, ऊपर धोना है अभी, फिर पीछे भी धोया मैंने, तब तो दीदी चली गई थी, मैंने अकेले ही धोया सारा। ये देखो, और उधर मेरे आज कुत्तों को भी ज़्यादा देखा नहीं गया, बस फटाफट ऐसे ही खाना पीना दिया और उल्टा सीधा, क्योंकि आज मुझे साफ़ सफाई ऊपर की करनी थी ना, वहाँ पे बार बार नहीं होता। एक तो मैं बार बार सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती, देखो मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है ना, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने, आज दीदी है तो मुझे भी थोड़ा सा लालच रहता है कि फटाफट से कर दूँ। और किचन भी देखो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अभी नहाए धोए नहीं है, हम तभी नहाएंगे लास्ट में बस, क्योंकि खाना भी देखो रेडी है। अब मैं बूंदी का रायता बनाऊँगी, बूंदी भिगा के रख दूँगी, और 1-2 बार घुमा दी जल्दी। ये देखो अभी हमने ट्यूबवेल का पाइप लाए हैं हम ऊपर ना, 2 चुन्नी बांधी हमने तब ऊपर खींचा इसे, वरना तो इसमें वैसे भी वेट है, और ऊपर आने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था कैसे आएगा ये। तो देखो हमने ना अच्छे से पिलर वगैरह सब धोए, क्योंकि इससे ना बहुत प्रेशर का पानी आता है। और देखो पूरा हमने ना एक बार पहले पूरा आंगन हमने गीला कर लिया। गीला करने से क्या होगा कि वो जो काई वगैरह जम रही है, और जो जैसे चिड़िया पंछी ने, कबूतरों ने पॉटी कर रखी है ना, वो सब
थोड़ा सा वैसी हो जाएगी और उसके बाद हम उसे ब्रश से रगड़ रगड़ के हम साफ़ कर देंगे। वैसे तो हमने सारा ही साफ़ कर दिया, पहले हम झाड़ू से करेंगे फिर ब्रश से रगड़ेंगे। देखो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखो मैं बैठ के पोछा मारा। यहाँ ना पानी बरसात का ना थोड़ा सा रुक जाता है, जैसे कहीं ना कहीं थोड़ी डबक सी रह जाती है ना, तो वहाँ पानी भर जाता है, तो यहाँ हल्का फुल्का पानी भरता है। अगर ना साथ साथ साफ़ कर दो, जैसे बारिश पड़ गई और उसके बाद तुमने वाइपर मार दिया, पानी इधर उधर भी हो जाता है ना, तो भी पानी से ना वहाँ गंदा नहीं होता। लेकिन वो ये कि ये लोग बच्चे हैं, ये करते नहीं हैं, तो किसी ने किया नहीं तो वो हुआ नहीं। वो वहीं पे पानी 4-5 दिन पड़ा रह जाए तो देखो काई या गंदगी जमना तो नॉर्मल हो जाता है। अब मेरे से ना हो नहीं रहा था झुके झुके, देखो मुझे दिक्कत है तो मेरे से ना बैठ के झुक के नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि यार मुझे ना फिसलने का भी डर लग रहा था। यहाँ पे ये सारी टाइलें हैं तो इसमें फिसल भी जाते हैं, और अगर मैं फिसल जाती ना तो मेरे बहुत भयंकर चोट लग जाती देखो। और मेरे बस का तो कुछ भी नहीं था कौन करता मेरा सारा काम। तो मैंने क्या किया, पैर से किया, और वो भी डरते डरते बहुत धीरे धीरे। और देखो ये बाहर वॉश बेसिन है ना, ये तक नहीं साफ़ करते, बताओ क्या करें यार। बस जिसका घर है ना ये उसी को दिखाई देता है, जिसने पैसा लगाया हुआ रहता है ना उसको लगता है कि हाँ यार ये गंदा, ये सही साफ़ सुथरा, बाकी किसी को कुछ नज़र नहीं आता। और वैसे तो लोग सोचते होंगे मुझे कि इसने ना फालतू में कुछ काम धाम नहीं है इसके पास, इसने काम वाली लगा रखी और सारा काम तो वो करती होगी। मतलब लोगों का नज़रिया होता है देखो ऐसे बोलने चालने का, मुझे मालूम है ऐसे बोल देते हैं लोग, क्योंकि लोग ना बिना कुछ सोचे समझे ही बोल देते हैं। मैंने देखा है लोगों से, मैं भी बातें सुन लेती हूँ, आ जाती है मेरे तक भी बातें कि हाँ लोग ये बोल देते हैं कि लो जी इसके पास काम ही क्या है, और फिर घूमते फिरते रहते हैं, फ़ोन में रहते हैं, ये है सो है। खैर कोई बात नहीं, मैंने लोगों के नेगेटिव बातें सुनना जवाब देना छोड़ दिया। अब अपनी लाइफ भी उससे तबाह हो जाती है। लोग ना दूसरों की मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, वो किसी की कहावत है तो बहुत अच्छी है और लागू होती है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। बस इतना पता चला है मुझे भी लाइफ में। खैर कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा देखो वो वैसा ही भरेगा, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो अपने आप आ जाता है सामने। खैर चलो, जहाँ कहीं हम गलत होंगे देखो भगवान ने हमें भी कहीं ना कहीं सज़ा देगा या दी होगी, जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये देखो, खैर बातें करते करते देखो हमारा काम भी हो रहा है, और ये लड़ी लगाने वाले भैया लोग भी घूम रहे हैं। इन्होंने भी ना जैसे नीचे लटक रखी थी ना, अब देखो आगे डाल दी, तो इनकी वजह से अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। इसी वजह से हमने बीच में धोया नहीं, आधा घंटा हमने अंदर काम किया। मैंने कहा चलो यार निपट जाएगा। तो अभी ना देखो दीदी ने वाइपर सा मार रही थी, दीदी मैंने उनसे बोला कि तुम अंदर पोछा लगा दो और सीढ़ी में पोछा लगा दो, क्योंकि ना फिर दीदी को था जाना, उनका टाइम हो जाता है ना, वो फिर नहीं रुकती। और जो ये पानी जाता है ना हमारा नीचे, ये जाता है हमारे साइड वाले आंगन में, तो जो कबाड़ा गया होगा ना पानी के साथ वो सब नीचे, पूरा आंगन हमारा गंदा हो जाता है। हमें ना यहाँ धोने के बाद ना नीचे भी धोना पड़ता है। तो इसी चक्कर से ना मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा वाइपर तो आप छोड़ दो, बाल्टी में पानी लेके आप सीधा अंदर बरामदे में पोछा मार दो, और ऊपर से सीढ़ियों पे से लेके नीचे तक का पोछा मार के आप निपटा दो, इसको मैं कर देती हूँ। और देखो मैंने ना झाड़ू से किया, झाड़ू से फ़िलहाल कर रही हूँ कि थोड़ा पानी ना कम हो जाए। ये मुझे मालूम है कि वाइपर से अच्छा साफ़ हो जाता है, पानी सूख जाता है, लेकिन झाड़ू से थोड़ा कम हो जाएगा, वरना संभलता ही नहीं है, वापस छूटता रहता है। और अभी भी मुझे देखो वो करना था, ब्रश से साफ़ करना है, क्योंकि ना मैंने देखा कि टाइलों के जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें फंस गया गंदगी, सारा कूड़ा कबाड़। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। देखो ये गली भी मैं साफ़ कर रही हूँ, और मैंने ना ये टॉयलेट साफ़ करने वाला ब्रश ले रखा है, और इसी से करे जा रही हूँ मैं पूरी गली साफ़, क्योंकि कबूतर ने पॉटी कर रखी ना, तो ना तो हाथ से होगा ना वहाँ झाड़ू से हो पा रहा है। तो मैंने इसीलिए किया हुआ, पाइप मैंने पकड़ रखा और ब्रश में मारती जा रही हूँ, और पूरी गली साफ़, मतलब इतना साफ़ किया ना हमने, बड़ा चमचमा रहा और बहुत अच्छा भी लग रहा। और गंदे को देख के तो बड़ा मुझे भी इरिटेट होती थी, और उन्हें कैसे नहीं होती थी ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बहुत होती थी। देखो ये ऊपर की बाउंड्री भी मैंने सब धो दी, ताकि जो गंदगी है ना वो सारी हट जाए, कबूतरों की सारी चिपकी हुई थी ना तो वो सब हट गई। आज हमने पूरा साफ़ किया, देखो ऊपर से भी झाड़ा, पूरा इस तरफ से तो पूरा ही कर दिया और पूरा धो दिया। उसके बाद अंदर बरामदे में भी पोछा मार दिया। उनके कमरे रह गए होंगे, भगवान जाने सड़े हुए रखती होंगी कि साफ़ रखती होंगी, मालूम नहीं है। बल्कि ये बाहर वाला जो बाथरूम है ना ये भी मैंने धो दिया, वॉश बेसिन भी। बाकी इनके कमरों के अंदर का तो यही जाने, बाकी हमने सारे में धो दिया। और अब दीदी लगा रही हैं ऊपर सीढ़ियों से, ला रही हैं पोछा लगा के नीचे तक का। और ये देखो ये गैलरी भी धो दी। और मैं देखो यहाँ से आपको दिखाती हूँ हमारे बाहर का नज़ारा, चारों तरफ गन्ने ही गन्ने लगे हुए हैं हमारे ना, ये देखो ये देखो। और सब लोग देखो अपने घरों में लड़ियाँ वगैरह लगा रहे हैं, ये देखो
लोग। ठीक है, ये देखो कुछ लोगों ने लगा ली, कुछ लगा रहे हैं। और ये देखो कितना गंदा है गाइस। अब ना हम थक गए थे, खाना खाया, खिचड़ी बनाई थी, खाना खा के रायता और खिचड़ी, दूध, चटनी, अचार, इन सब के साथ खा के अब हम थोड़ी सी देर, मतलब कि आधा घंटा मुश्किल से रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे भी आए स्कूल से, वंशु आया स्कूल से, उसने भी अभी खाना खाया। और अभी बज रहे हैं करीब 3, क्योंकि हमने ना वो नीचे से आके भी ना पीछे वाला सारा आंगन धुला मैंने, फिर उसके बाद उसमें वाइपर मारा, फिर मैं नहाने गई, फिर उसके बाद मैंने बाकी खाना वाना खाया, थोड़ा काम किया रसोई में भी। तो आपको पता ही है रसोई का काम कितना ज़्यादा हो जाता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में।